बीड़ा की हर सरगम पर, बीड़ा की हर सरगम पर नया इतिहास बनाती हो, सुना कर सुमधुर धुन को। बीड़ा की सुमधुर धुन को मन से द्वेष मिटाती हो माँ, मन से द्वेष मिटाती हो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मोहनीराज साहित्यिक विधा एंड जीके ट्रिक पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने कल का जो वीडियो मैं अपलोड की थी उसका दूसरा भाग अपलोड करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक था न्याय अपनों का अपनों से व समाज से। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी रचना कैसी लगती है कृपया कमेंट भी किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे एक सीढ़ी आगे बढ़ाने तक का रास्ता है। मैंने छोड़ा था कि नेताजी के ऊपर, मंत्री जी के ऊपर छोड़ा था, तो आगे से वही मैं कहने जा रही हूँ। कहते हो गरीबी हटाएंगे, क्यों नहीं कहते हम गरीबों को ही मिटाएंगे। कहते हो गरीबी हटाएंगे, क्यों नहीं कहते हम गरीबों को ही मिटाएंगे। जिनका एक बिस्वा जमीन नहीं उनको पीला राशन कार्ड, जिनके पास 4 बीघा है उनको लाल राशन कार्ड। क्या है न्याय हमारे लोकतंत्र का, क्या है न्याय हमारे लोकतंत्र का। चलाकर मनरेगा योजना कभी झांकने आते हो, चलाकर मनरेगा योजना कभी झांकने आते हो। कभी पूछा किसी मजदूर से, भाई इस योजना में कितना पैसा पाते हो। कभी पूछा किसी मजदूर से कि भाई इस योजना में कितना पैसा पाते हो। 500 रुपए के खातिर बैंक के 4 चक्कर लगाते हो। बहुत कुछ है मन में कड़वाहट, क्या बताऊं आपको। बहुत कुछ है मन में कड़वाहट, क्या बताऊं आपको। आज भी लाचार है होनहार बच्चे, ये बात कैसे चंद शब्दों में समझाऊं आपको। न्याय है कैसा शहर गांव में देश का, क्या यही न्याय है। बड़े इंजीनियर डॉक्टर सेवा करते देश की, जो और पढ़ लिख लेते रुख करते विदेश की। इस कदर खो गए सब जिंदगी में अपने, इस कदर खो गए सब जिंदगी में अपने। इनके जनक रहते हैं वृद्धाश्रम, इनके जनक रहते हैं वृद्धाश्रम या नौकरों की देख रेख में। क्या यही न्याय है हमारे समाज की। मेरी लाइनें एकदम स्पष्ट है, आप लोगों को बताने की क्लियरली जरूरत नहीं है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। मैंने सीधे सीधे शब्दों में लिखा है। आता है रोना लिख ना पाए मेरे कलम, चल लेती हूँ इसी को सोच सोच कर 2-4 कदम। टपक जाते हैं मेरे नयन, आज भी लाचार है मेहनत हमारी, आज भी लाचार है मेहनत हमारी। फिर जाती है मेहनतों पर पानी सारी, क्या यही न्याय है। अब सुनिए, आजकल का ट्रेंड हो गया है कि तलाक वाला मामला। तो लड़कियां हैं या औरतें हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा कर लेती हैं और वर पक्ष के ऊपर इल्जाम भी लगा देती हैं। तो उसी के ऊपर मैंने ये लाइनें लिखी हैं। हमेशा वर पक्ष गलत नहीं होता है। जो सरकार का नियम है, जो शासन है, प्रशासन व्यवस्था है, उसको बारीकी से जांच लेना चाहिए कि गलती लड़की की है या लड़के की। क्योंकि देखिए, अगर एक लड़की या लड़के की सामाजिकता की या उनके बराबरी की बात होती है, तो लड़की में भी देखना चाहिए कि गलती आखिर में किसकी है। क्योंकि हमारा जो प्रशासन व्यवस्था है वो हमेशा लड़कियों के उनको बराबर लाने के लिए उन्हीं का साथ चुनती है, जो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ न्याय की बात हो वहां पर देखना चाहिए, उनको बारीकी से छानबीन करना चाहिए। कौन सा न्याय हो रहा, दुल्हन ही नहीं दूल्हा भी अब धोखा व फरेब में जी रहा। दुल्हन ही नहीं दूल्हा भी अब धोखा व फरेब में जी रहा। करती है नखरे दुल्हने भी अब बिन जांच के सीधा साधा दूल्हा दहेज की आग में जेल में जा रहा। दुल्हन ही नहीं दूल्हा भी अब फरेब व धोखाधड़ी में जी रहा। हर जगह सबूत सही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि
सबूत हर जगह मिल जाता है, लेकिन वो सबूत सही नहीं होता है। सबूत के मतलब हमारा जो न्याय है, जो हमारे न्यायिक व्यवस्था है, वो हमेशा सबूत मांगती है, लेकिन कभी कभी सबूत भी गलत होता है। न्याय हमेशा सबूत पर होता आया, कभी भावनाओं से देख लेना चाहिए। कल भी हारते थे सत्यभाषी, आज भी बेबसी में दिन बिताते हैं, ये भी सोच लेना चाहिए। क्या यही न्याय है? अब सुनिए, अब मेरा दूसरा टॉपिक है शिक्षकों की लापरवाही। जहां पर मिलते हैं 70,000, जहां पर मिलते हैं 70,000 शिक्षक को, वहां पर बतियाने में समय बिताते हैं। जहां पर मिलते हैं 70,000 शिक्षक को, वहां बतियाने में समय बिताते हैं। 200 रुपए के खातिर यही बंदे, 200 रुपए के खातिर यही बंदे कोचिंग सेंटर खोलकर ज्ञान की बात बताते हैं। सरकारी टीचर बन जाने के बाद लोग क्या करते हैं, कभी सोते रहते हैं, कभी बात करते रहते हैं। उनको क्या पढ़ाना चाहिए उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। आजकल जो ये मतलब व्यवस्था है कि बच्चों को कक्षा 8 तक पास कर दिया जाए, कितने बच्चों को पूछेंगे हिंदी नहीं पढ़ पाते सही से, तो आखिर में गलती किसकी है? सरकार के प्रशासन की व्यवस्था गलत तो है ही कि बिना उनको पढ़े लिखे पास कर दे रहे हैं। वहीं पर टीचरों की, शिक्षकों की तो सबसे बड़ी गलती है कि वो ध्यान नहीं देते बच्चे पढ़े कि ना पढ़े, भाड़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। उनको 70,000 मिलता है, उनसे अपने वेतन से मतलब रहता है। फिर यही पता नहीं किस दिमाग के रहते हैं यही लोग, कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो वहां पर मन से पढ़ाते हैं। अब सुनिए, जातियों में मतभेद। जलती दिखती मुझे हर जगह जाति पाति की मशालें, जलती दिखती मुझे हर जगह जाति पाति की मशालें। कभी ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ कहे तो कभी शूद्र अच्छे ज्ञान को ना माने। कोई देखता ही नहीं सकारात्मकता को, कोई देखता ही नहीं सकारात्मकता को। क्या यही न्याय है? कभी कभी पंडित रहेंगे तो कहेंगे हम श्रेष्ठ हैं, तो शूद्र रहेंगे वो उनके जलन में जो कुछ हमारे न्याय में, जो हमारे मतलब अच्छी किताबों में या रामायण हो गया, गीता हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको मानने को तैयार ही नहीं रहेंगे, उसका प्रामाणिकता मांगने लगते हैं। ज्ञान कहीं से भी, कचड़े से भी मिले तो उसको भी बटोर लेना चाहिए। अगर कहीं से कुछ बातें मान लो मिस्टेक है, कुछ गलत लिखी गई हैं, तो जैसे समय बदलता है, मौसम बदलता है, तो इंसान को चेंज होना चाहिए। उसी प्रकार अगर हमारे धार्मिक किताबों में कुछ गलतियां हैं तो उसको इग्नोर करिए, उसको संशोधित करिए, उसको समय के हिसाब से आप लोग एडिट करिए, ना कि उस पर लांछन लगाइए या कि उसके लेखक पे लांछन लगाइए। जरा सोचिए, आजकल जब इंटरनेट है, सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई धार्मिक ग्रंथ लिखे। शायरी की, कविताओं की, गीतों की अलग बात है, लेकिन उस टाइम के लोग जरूर कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसे कोई शक्ति से, कोई पावर, ऐसे बुद्धि रही होगी कि इतने बड़े बड़े वो लोग ग्रंथ लिखे हैं। वो लोग भी हम लोगों से कम बुद्धिमान नहीं थे। मेरे कहने का मतलब यही है। जब हमारे हनुमान चालीसा में ये बातें सिद्ध होती है कि हमारे मतलब सूर्य की दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो हमको किसी के मतलब ऊपर लांछन लगाने से या किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले गहराई सोचना चाहिए कि हर बातें हर जगह गलत नहीं होती है। खुद को सही साबित करने के लिए कर्म करिए, मेहनत करिए, तब आगे बढ़ेंगे। ना कि कुछ लोग कहेंगे अरे भाई पूजा पाठ करते हो तो भगवान काहे नहीं आगे बढ़ा देने। देखो, भगवान आगे बढ़ाने नहीं आएंगे। इस सृष्टि का नियम है, जो संघर्ष करेगा वही आगे जाएगा। बाकी पूजा पाठ करने से सिर्फ आत्मिक शांति मिलती है, ना कि धन दौलत। ठीक है। आजकल के लोग विष घुला है हर बयार में, छिपा मिलता है मतलबी हर यार में। विष घुला है हर बयार में, छिपा मिलता है मतलबी हर यार में। स्वार्थ लगाव ही रहता है आज के प्यार में, तभी तो बदल जाते हैं लोग अपने व्यवहार में। क्या यही न्याय है? इसी के साथ मैं मोहिनी राज देती हूँ अपने आवाज को आज विराम। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आखिरी बार धन्यवाद।